हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव शुरू किया था, तो जिसमें हमने बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट किया था और हमने अच्छे से समझा दिया था कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब है, और कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से। तो बच्चों, हमने एक्सरसाइज 6.2 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज मैं क्वेश्चन 4 से शुरू कर रहा हूँ। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 4। Question 4 is find the intervals for which the function given by fx equal to 2x square minus 3x is first part strictly increasing and second part strictly decreasing. Strictly increasing and strictly decreasing. So बच्चों, we have to find the intervals. That is, we have to find the values of x for which the function is strictly increasing and also the values of x for which the function is strictly डिक्रीजिंग। तो बच्चों, ये फंक्शन है जिसे y बोलते हो, fx बोलते हो। तो ये कुछ वैल्यूज के लिए इंक्रीज करता है और कुछ वैल्यूज के लिए डिक्रीज करता है। हमें वो x बताने हैं जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और वो x की वैल्यूज बतानी है जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाला, जिसे आप f डैश x बोलते हो। इसका डेरिवेटिव आ गया 4x minus 3। तो फर्स्ट वी हैव 4 fx to be strictly increasing। हम बता चुके हैं कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग dy by dx ग्रेटर देन 0। मैंने बताया था स्ट्रिक्टली वर्ड में हम ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन नहीं डालते। तो बच्चों, डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है 2x की, इसकी डेरिवेटिव कितना है 4x minus 3 is greater than 0। यहाँ से आप बच्चों x निकाल सकते हो। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। जैसे ही आपने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो x कौन है 3/4 से बड़ा। तो बच्चों, 3/4 से बड़ी वैल्यूज इधर राइट को होगी, तो राइट में आगे जाएंगे तो सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 3/4 इंफिनिटी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों है? क्योंकि x 3/4 से बड़ा है। 3/4 x इक्वल टू 3/4 नहीं है, तो x की वैल्यू 3/4 की इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होती तो हम क्लोज्ड इंटरवल का साइन डालते। याद रखना, इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहती है क्योंकि वो नंबर नहीं है। वो एक कॉन्सेप्ट है कि जितना मर्जी लार्ज नंबर सोचो, उससे भी लार्ज नंबर अवेलेबल है। इन द सेम माइनस इन्फिनिटी में एक कॉन्सेप्ट है, कोई नंबर नहीं है, जितना मर्जी स्मॉल नंबर सोचो उससे भी स्मॉल नंबर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों, ये ओपन इंटरवल है, कोई इक्वल का साइन नहीं है। जब भी स्ट्रिक्टली वर्ड यूज होता है तो ओपन इंटरवल में ही आंसर आता है आपका। क्लोज इंटरवल कब आता है? जब स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं होता। तो x की वैल्यू 3/4 इंफिनिटी। इट मींस कौन सा केस कर रहे हैं? इंक्रीजिंग का। तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3/4 टू इंफिनिटी। बट 3/4 से बड़ी वैल्यूज के लिए डेरिवेटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप चेक कर सकते हो। दिस इज आंसर। तो वी हैव सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? 4 fx टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव लेस देन 0। जब आपने x की वैल्यूज निकालनी, इंटरवल्स निकालने हैं दोनों केसेस में, तो पहले केस में आपने डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लेना है, वहां से x निकाल लेना है। सेकंड केस में डेरिवेटिव लेस देन 0 लेना है, फिर आपने x निकाल लेना है। तो डेरिवेटिव कितना आया था? तो बच्चों, दोनों तरफ 4 से डिवाइड किया, तो x क्या है 3/4 से छोटी वैल्यूज इधर लेफ्ट को माइनस इंफिनिटी। तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी 3/4। जब भी इंटरवल लिखा जाता है, याद रखना ये छोटी वैल्यूज होती है, ये बड़ा होता है। a और b में b बड़ा होता है। इंटरवल में पहले छोटा नंबर लिखते हैं, फिर बड़ा नंबर लिखते हैं। तो इधर छोटे नंबर हैं लेफ्ट को, बड़े इधर है, तो ये इंटरवल में
जो डेरिवेटिव है उसका आंसर 0 से छोटा होगा, इसलिए फंक्शन जो fx है, therefore function fx it is strictly decreasing on the for this interval. So this completes our question. Next we have question number 5. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी सम्स है. Find the intervals. Fifth question. Find the intervals for which the function given by function f given by रूल क्या है, fx equal to, बच्चों में फंक्शन given by fx equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is first part strictly increasing and second part strictly decreasing. तो बच्चों given function is y और fx, ये हमें given है, इसका डेरिवेटिव f dash x 2 constant as it is x cube का 3x square, 3 constant as it is x square का 2x, 36 constant as it is x का 1 और अकेला constant है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो 7 का डेरिवेटिव 0, तो डेरिवेटिव comes to be 6x here minus 6x minus 36. So we have to find the values of x. इंटरवल में वो x निकालो जिसके लिए फंक्शन एक बार इंक्रीजिंग और एक बार डिक्रीजिंग. तो फर्स्ट केस फॉर fx to be, बच्चों स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब हमें कहना पड़ेगा कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0. स्ट्रिक्टली में इक्वल का साइन साथ में नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं बोलेंगे तो साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया करोगे. तो यहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है पुट कर देंगे, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 ग्रेटर देन 0. तो बच्चों यहाँ से 6 कॉमन आ गया, तो 6, दो नंबरों की प्रोडक्ट 0 से बड़ी कब होती है, दो नंबरों की प्रोडक्ट 0 से बड़ी कब होती है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तभी पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0, जहां नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है. और हमें तो पता है 6 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पूरा रिजल्ट ट्रू कब होगा, जब ये नंबर भी 0 से बड़ा होगा. आप ऐसे भी सोच सकते हो कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6. मैं वैसे ये चीज समझा रहा हूँ, 6 से डिवाइड करोगे पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ साइन इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होगा. पर ये कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली दो नंबर है a और b, जैसे ये एक फैक्टर 6 है और एक ये नंबर है, ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट हमें दे रखी है 0 से बड़ी. तो दोनों की प्रोडक्ट 0 से बड़ी कब होती है, जब दोनों नंबर 0 से बड़े हो, जब दोनों 0 से छोटे हो. तो ये तो पता ही है 6 0 से बड़ा है, तो इसको छोड़ दो, तो कहना पड़ेगा ये नंबर 0 से बड़ा है, जो पॉजिटिव है उसको छोड़ दो, ठीक है, ये बन गया. आप ऐसे भी कह सकते हो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6, ठीक है. जो मैंने समझाया है इसका कुछ मतलब है, आपको आगे जाकर जरूर समझ आएगा कि ये रिजल्ट लगाने का फायदा क्या होता है. यहाँ आप समझ सकते हो कि डिवाइड बोथ साइड बाय 6, ठीक है. जहाँ मैंने अभी बताया कि ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा. ये जो पॉजिटिव के बारे में पता है पॉजिटिव है, इसको छोड़ दो तो ये पॉजिटिव होगा, तभी ये टोटल आंसर पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ से फैक्टर्स बना लेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इसके फैक्टर्स बन गए बच्चों. फैक्टर्स आते हैं सबको बनाने, x कॉमन, इन दोनों में से 2 कॉमन. लुक हियर, दिस इज ग्रेटर देन 0. तो बच्चों ये दो फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स आ गए, ध्यान से समझेंगे. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर से अच्छे से समझा रहा हूँ. पहले फंक्शन गिवन है, उसका डेरिवेटिव निकाला, तो फर्स्ट केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0. तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, 6 कॉमन ले लिया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6, तो दोनों तरफ 6 से डिवाइड किया, फैक्टर्स बनाए, ये चीज आ गई. तो देखिए जब भी लीनियर फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स बन जाते हैं लीनियर फैक्टर्स, और साथ में ग्रेटर का साइन या लेस का साइन हो, हम नंबर 9 से x की वैल्यूज निकाल सकते हैं. ओके, तो क्वेश्चन है कि
फाइंड द इंटरवल्स फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज। हमारा फर्स्ट केस क्या है, हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, तो यहां हम पहुंच गए। तो बच्चों देखिए, हमने एक नंबर लाइन बनानी है। ये जो फैक्टर्स हैं इसको आप सेपरेटली 0 पुट करके देखो रफ में। तो x + 2 को जैसे ही 0 पुट किया, x की वैल्यू -2 आ गई। फिर सेकंड फैक्टर को 0 पुट किया, x की वैल्यू 3 आ गई। तो नंबर लाइन में हम जानते हैं छोटा नंबर लेफ्ट में होता है, बड़ा नंबर राइट में होता है। तो क्या किया, जैसे ही आपने इसके फैक्टर्स बनाए, हमारे पास ये लीनियर फैक्टर्स बन गए। लीनियर मतलब x की हाईएस्ट पावर 1 है दोनों फैक्टर्स में। इन नंबर्स को, इन फैक्टर्स को रफ में जैसे ही 0 पुट किया, वहां से x की वैल्यूज नंबर लाइन पे लिख दो। कीपिंग इन माइंड छोटी वैल्यू पहले लिखनी है, बड़ी वैल्यू बाद में लिखनी है। तो ये पॉइंट्स जो आए इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, इनका नाम होता है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो बच्चों 3 से आगे इन्फिनिटी लिख दो अपनी ओर से, और -2 से पीछे -∞ लिख सकते हो अपनी ओर से। तो वी हैव 2 क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमने नंबर लाइन पे शो कर दिए। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स ने नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो नंबर लाइन में 3 पार्ट्स बनेंगे, 3 सब इंटरवल्स बनेंगे, 3 इंटरवल्स बनेंगे। इंटरवल्स में 3 पार्ट्स। जितने क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, 2 हो तो 3 पार्ट्स में नंबर लाइन को डिवाइड करना है, 3 हो तो 4 में। वो कैसे, देखो ये 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ये 3 से ऑनवर्ड सारे नंबर्स, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये सेकंड पार्ट हो गया, -2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, इनफिनाइट नंबर्स हैं, पॉइंटों वाले नंबर भी हैं। और इन द सेम वे -2 से छोटे सारे नंबर्स। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, 3 इंटरवल्स, 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल एंड थर्ड इंटरवल। तो बच्चों हमने चेक करना है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। केस 1 चल रहा है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले प्लस लिखना है। इस रूल का नाम होता है डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन चेंज। इस रूल को बोलते हैं डिस्कार्टेस, एक मैथमेटिशियन है, रूल ऑफ साइन चेंज। तो बच्चों हमेशा राइट से शुरू होना है। तो राइट से जो सबसे पहले इंटरवल मिलेगा वहां आपने प्लस लिख देना है। तो मैंने प्लस लिख दिया। फिर प्लस के बाद जो सेकंड इंटरवल है वहां पे अपनी ओर से माइनस लिख देना है। अगर हमेशा प्लस से शुरू करो, फिर माइनस लिखो, फिर प्लस लिखो, जितने भी पार्ट्स है, इंटरवल्स हैं। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, आपने यहां पे देखना है, अगर यहां पे ग्रेटर देन का साइन है, अगर यहां पे ग्रेटर देन का साइन है तो प्लस वाले सारे इंटरवल्स उठाने हैं। तो प्लस वाले इंटरवल्स कौन से हैं, देखिए एक ये प्लस इन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है, इसका इंटरवल बना लीजिए। और यहां भी आ रहा है और को बोलते हैं यूनियन। 3 से लेकर इन्फिनिटी तक एक इंटरवल बना दो। तो यहां से पता लगा कि फंक्शन f(x) is strictly increasing on -∞, -2 union 3 to infinity। once more हमने डेरिवेटिव करना है। केस कौन सा चल रहा है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, 6 कॉमन लिया, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिया, फैक्टर्स बनाए। जैसे ही फैक्टर्स बनाए, अगर वो फैक्टर लीनियर फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को आप नंबर लाइन पे लेके जाएंगे। हर फैक्टर को रफ में 0 पुट करके x की वैल्यूज निकालनी है। उन वैल्यूज को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। छोटी वैल्यू लेफ्ट में, बड़ी राइट में, और सबसे इधर इन्फिनिटी और सबसे लेफ्ट में -∞। स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट, तो सबसे राइट में जो इंटरवल है, पार्ट है, वहां पे प्लस लिख दो, फिर साइन चेंज कर दो अगले पार्ट में, फिर साइन चेंज कर दो, इंटरवल्स खत्म हो गए। और अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है, तो डिस्कार्टेड रूल है, डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन चेंज। वो बोलता है कि प्लस वाले इंटरवल्स उठा दो। तो x किसको बिलोंग कर रहा है, एक ये और एक ये, -∞, -2
और होता है यूनियन, ये भी लेने हैं और ये भी लेने हैं। तो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन वैल्यूज के लिए। तो इसका मतलब है अगर आप कोई भी इनके बीच में x की वैल्यू लोगे तो डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा आएगा। चेक करके देखें एक बार। चलो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू लो, 4 ले लो, अगर डेरिवेटिव में जाकर, ये डेरिवेटिव है बच्चों, तो डेरिवेटिव में जाकर x को 4 पुट करो, 4 + 2 6, 4 - 3 1, तो 6 तो 0 से बड़ा है। तो बात तो सही है कि अगर 3 से बड़ी वैल्यूज ले रहे हो तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो रूल ने बड़ी आसानी से बता दिया, इस कार्टेशियन रूल ऑफ साइन चेंज ने, कि हम इंटरवल्स फाइंड कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लिया और ग्रेटर देखा, तो ग्रेटर देख के हमने प्लस वाले साइन लिख दिए। ठीक है बच्चों, इधर -2 से कोई भी छोटी वैल्यू सोचो, कुछ भी, -3 सोचो, तो -3 + 2 -1, तो ये क्या है, -3 - 3 -6, दोनों के प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो क्या अच्छा मेथड हमने आज सीखा कि डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन चेंज, जब लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो इस रूल की हेल्प से हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर सबको। तो सेकंड पार्ट, फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सेकंड पार्ट fx टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव लेस देन 0। तो डेरिवेटिव बच्चों में निकाला हुआ है, देखिए सीधा लिख रहा हूं मैं, डेरिवेटिव की वैल्यू 6, इट इज लेस देन 0, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6। ऐसे भी कह सकते हो, दो नंबरों की प्रोडक्ट 0 से छोटी कब होती है, जब एक नंबर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। ये तो पता लग गया कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को छोड़ दो, तो इसका मतलब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। या ऐसे सोच लो कि दोनों तरफ 6 से डिवाइड किया, फैक्टर्स बनाए, तो फैक्टर्स ऐसे बन गए। फिर नंबर लाइन पे छोटी वैल्यू पहले, बड़ी वैल्यू बाद में, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस से शुरू हो रहे हैं, अल्टरनेटिव साइन प्रूव करना है। लेस साइन देखा, ये देखना है, लेस साइन देखा तो माइनस कहां पे आ रहा है, -2 और 3 के बीच में, उसका ओपन इंटरवल बना देता है। तो इसका मतलब केस कौन सा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। हमें बोलना पड़ेगा fx is strictly decreasing on -2, 3। क्वेश्चन कंप्लीट। बच्चों और सम्स करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो अगेन 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हो। फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर द फंक्शन। देखिए बच्चों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो इसके बाद एक और कराऊंगा बच्चों। तो गिवन दैट फंक्शन इज 10 - 6x - 2x², फाइंड द इंटरवल्स फॉर विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहला काम, इसका डेरिवेटिव करो। लो जी, डेरिवेटिव तैयार है। तो बच्चों फर्स्ट केस, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन बहुत आसान निकला, इसमें सीधा ही हमें x की वैल्यू मिलेगी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, 2 to the 4। तो बच्चों -3, ये कटिंग होगी ना, ये 3 आ गया, तो -3/2 ग्रेटर देन x। तो बच्चों x जो है वो -3/2 से छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो -3/2 से छोटी वैल्यूज हमारा x है, तो देयरफॉर इधर -∞, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞, -3/2। खत्म आंसर। fx सेकंड पार्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव लेस देन 0। व्हाट इज द डेरिवेटिव, -6 - 4x। तो बच्चों 4 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो x जो है इट इज ग्रेटर देन -3/2। -3/2 से बड़ी वैल्यूज राइट होती हैं, इधर +∞, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। वाई ओपन इंटरवल, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर रहे हैं, तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -3/2 to ∞। क्लियर है सभी को? तो दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट वी हैव, तो बच्चों अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं इंटरवल्स का, ताकि आपको नंबर लाइन समझ आ सके। तो वी हैव, देखिए जी, यहाँ पे आपको
बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा सब कुछ। तो गिवन फंक्शन fx इक्वल्स टू -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। तो फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। फाइंड द इंटरवल्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम स्ट्रिक्टली वाले पहले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बच्चों गिवन फंक्शन y जहाँ fx गिवन है -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव किया -6x² माइनस 18x माइनस 12। तो बच्चों केस 1 फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें कहना पड़ेगा कि डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव? -6x² माइनस 18x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। टेकिंग -6 कॉमन, तो जो -6 कॉमन ले लिया साइन चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो -6 कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया। तो बच्चों डिवाइड बोथ साइड्स बाय -6। तो -6 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। हमने +1 क्लास में पढ़ा है। इधर -6 से -6 कैंसिल हो गया, लेकिन नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने के कारण इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। चलो दूसरा रूल जो मैंने बताया था, दो नंबरों की प्रोडक्ट हमें गिवन है। दो नंबरों की प्रोडक्ट, एक ये नंबर और एक ये नंबर हमें दे रखा है कि 0 से बड़ा है। तो दो नंबरों की प्रोडक्ट 0 से बड़ी तभी होती है अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 से तभी बड़ी होती है अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव हो। पर ये तो श्योर है नेगेटिव नंबर है, इसको छोड़ दो। अगर ये नेगेटिव है तो बच्चों इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। आई होप क्लियर सबको? तो जैसे मर्जी सोच लो, जहां तो -6 से डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया क्योंकि नेगेटिव नंबर है। जहां तो जो रिजल्ट है कि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा अगर फैक्टर, तभी इनकी प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव होगी। तो -6 को छोड़ दिया। तो नाउ वी हैव दिस वन। फैक्टर्स बनाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बच्चों x कॉमन, फैक्टर लीनियर फैक्टर्स बन गए। आपने हर फैक्टर को 0 पुट करके रफ में x की वैल्यू निकाल लेनी है, जिसे आप क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। तो वी हैव नंबर 9। छोटी वैल्यू कौन सी है? -2 लेफ्ट में रखिए। बड़ी वैल्यू कौन सी है? -1। इधर +∞, इधर -∞। फिर बच्चों आपने रूल कहता है कि यहाँ पे प्लस लिखना है, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन चेंज, प्लस लिख दिया राइट में। फिर आपने अगले इंटरवल में माइनस का साइन डालना है, फिर प्लस का। इंटरवल्स कंप्लीट हो गए। दो क्रिटिकल पॉइंट्स, 3 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, हमेशा प्लस से शुरू होना है। तो बच्चों फिर मैंने बोला था कि आप इस नंबर लाइन के ऊपर देख सकते हो, इसके ऊपर। तो बच्चों अगर ग्रेटर का साइन होता तो हम प्लस वाले इंटरवल्स लिखते, लेकिन यहाँ पे लेस का साइन है। लेस के साइन का रूल क्या है? देखिए माइनस कहाँ पे आ रहा है? इन दो नंबर्स के बीच में, उसका ओपन इंटरवल बना दीजिए क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है। वी हैव टू से दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -2 to -1। बच्चों कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे सोचते हैं कि लेस मतलब माइनस, ग्रेटर मतलब प्लस। ना, क्वेश्चन में हमने फर्स्ट पार्ट लिया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है? डेरिवेटिव 0 से बड़ा जब होता है। यहां से डेरिवेटिव निकाला, -6 कॉमन लिया, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स को नंबर लाइन पे लिख दिया। हमेशा प्लस से स्टार्ट होना है, अल्टरनेटिव इंटरवल्स में साइन चेंज होनी है। फिर अगर ग्रेटर लिखा है तो प्लस वाले साइन उठाने हैं, अगर लेस लिखा है तो माइनस वाले। लेस लिखा है तो माइनस ले लिया। लेकिन हम केस कौन सा कर रहे हैं? इंक्रीजिंग का। केस इंक्रीजिंग है, लेस ने डिसाइड किया माइनस, अगर ग्रेटर होता तो प्लस। तो बच्चों लेस आया क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिया। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन है? इन वैल्यूज के लिए। सेकंड पार्ट क्या है? फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बच्चों फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पार्ट बी,
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव लेस देन 0, डेरिवेटिव कौन है इसका, डेरिवेटिव ये रहा -6x² -18x। तो बच्चों -6 कॉमन, साइन चेंज हो गए, -6 कॉमन लिया, तो बच्चों -6 से डिवाइड किया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -6, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ग्रेटर। वैसे भी ये नेगेटिव नंबर है तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगी, दो नंबरों को प्रोडक्ट करके नेगेटिव रिजल्ट कब आता है, जब एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव। ये तो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, जहां -6 से डिवाइड करो साइन चेंज हो गया। फैक्टर्स बनाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बच्चों फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स, नंबर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट्स, छोटा नंबर पहले बड़ा बाद में, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ऑलवेज स्टार्टिंग विद प्लस साइन, माइनस प्लस, ग्रेटर नजर आ गया, ग्रेटर में प्लस कहां पे लिखा है, इन दोनों में, उसका इंटरवल बनाओ, यहां भी लिखा है जंप मारा तो यूनियन, और ये भी लेने हैं, मतलब और मतलब यूनियन ये भी हो जाएगी। केस कौन सा है, डिक्रीजिंग का, केस कौन सा है, डिक्रीजिंग का, प्लस वाले क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर है, ग्रेटर क्यों बना, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, साइन चेंज हो गया। तो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞, -2 यूनियन -1 इंफिनिटी, आंसर। समझ आया सबको, ओके? सो आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों आज आप इंटरवल्स वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।